है जिस पर आपने भी जानकारी शेयर की। अब बढ़ेंगे अगले कदम की तरफ जो केंद्र सरकार ने लिया है। दरअसल जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, खासतौर पर चाइना में और अलग अलग देशों में जिसमें यूएस, फ्रांस, ब्राजील, ये तमाम देश शामिल हैं। अब भारत सरकार उसको लेकर कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती है, इसीलिए तमाम इंतजाम अब अलग अलग स्तर पर किए जा रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि अब 27 दिसंबर को देश के तमाम अस्पतालों में एक मॉक ड्रिल की जाएगी। दरअसल ये मॉक ड्रिल इसके लिए की जाएगी ताकि जो रैपिड रिस्पांस एक्ट है उसको चेक किया जा सके कि आखिर अस्पतालों में अगर कोविड को लेकर सिचुएशन ऐसी आती है, ज्यादा से ज्यादा मरीजों को एडमिट करना पड़ता है, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है, तो आखिर अस्पताल उसके लिए कितने तैयार हैं। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी उस दौरान उसी दिन एक अस्पताल का दौरा भी करेंगे। वो भी एक अस्पताल में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर रैपिड रिस्पांस सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। आपको दिखाते हैं, दरअसल इस वक्त आरएमएल अस्पताल से भी एक बड़ी खबर आ रही है। आरएमएल अस्पताल ने भी कल एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें तमाम लोग जो अस्पताल में आ रहे हैं उनसे ये कहा गया था कि आप मास्क पहनकर ही आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अस्पताल के स्टाफ के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई थी। अस्पताल में किस तरीके की तैयारी है, मरीज किस तरीके से वहां पर पहुंच रहे हैं और मरीजों में ये बदलाव भी देखने को मिल रहा है कि वो मास्क पहनकर आ रहे हैं। बाकायदा अस्पताल में अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जो लोग मास्क पहनकर नहीं पहुंच रहे हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि आप मास्क पहने और बाकायदा उनको मास्क बांटा भी जा रहा है। आपको संवाददाता भास्कर मिश्रा की इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं सीधे आरएमएल अस्पताल से। इन समय दुनिया के 5 देशों में कोरोना बीमारी भयानक रूप ले रही है और इस बात को लेकर भारत सरकार चिंतित है। लिहाजा अलग अलग तरह से लोगों को ये निर्देश दे रही है कि कैसे इस महामारी से बच सकते हैं। ये सिर्फ सरकारी स्तर पे नहीं हो रहा है बल्कि हॉस्पिटल में भी हो रहा है। मैं इस वक्त राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हूं और यहाँ पे आप सुन सकते हैं लगातार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो भी मरीज आते हैं यहाँ पे, जो भी लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं वो मास्क पहने और कम से कम 2 लोगों के बीच में 1 मीटर की दूरी बना के रखें जिससे कोरोना से बचाव हो सकता है। और इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल प्रशासन है उसके द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया है कि जितने भी स्टाफ हैं या डॉक्टर हैं या नर्सिंग स्टाफ है वो लोग भी कंपलसरी मास्क लगाएंगे। मास्क लगाना जरूरी है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा जो तमाम डॉक्टर्स छुट्टी पे गए हैं उनको ये ऑर्डर दिया गया है कि अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो उनको बुला लिया जाएगा, उनकी छुट्टी खत्म कर दी जाएगी। लेकिन इस प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि हमारे पास तमाम इंतजामात हैं, चाहे वो बेड की व्यवस्था हो, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे दवाइयों की व्यवस्था हो, उसका समुचित प्रबंध है। जिस तरह की जरूरत हमारे सामने आएगी उस तरह का इंतजाम और उस तरह का व्यवस्था यहाँ पे किया जाएगा। फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है हर किसी को, इसलिए मास्क कम से कम लगाने के लिए बार बार अपील की जा रही है। कैमरामैन राजा के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो भास्कर मिश्रा की रिपोर्ट आपने आरएमएल अस्पताल से देखी, जहां पर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से लोग अब उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं कि मास्क पहनकर वहां पर पहुंच रहे हैं। दरअसल कोरोना अब पूरी तरह देश में आहट दे रहा है। अब इस नए वेरिएंट के साथ लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि भारत के अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग राज्यों में तैयारियां की जा रही हैं। अस्पतालों में कोविड की टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अस्पताल में हर तरह की तैयारी की जा रही है ताकि कोविड की सिचुएशन से निपटा जा सके। चंडीगढ़ के अस्पताल इसके लिए कितने तैयार हैं उस पर आपको हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कोरोना का नया वेरिएंट BF7 लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते न सिर्फ पूरी दुनिया के जो देश हैं उनमें चिंता बढ़ गई है बल्कि भारत सरकार ने भी नई एडवाइजरी, जो गाइडलाइन है वो जारी की है और अब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी इसको लेकर काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो भी मरीज जो हैं वो आ रहे हैं उनको इमरजेंसी में जाने से पहले कोविड टेस्ट जो है वो करवाया जा रहा है। हालांकि जो ज्यादा गंभीर हैं, आपातकालीन जो मरीज है उनको टेस्ट तो हो रहे हैं लेकिन उनको सीधा पहले एडमिट किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा तमाम मरीजों को पहले कोविड टेस्ट करवाया जा रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर कोविड-19 टेस्ट जो है वो यहाँ पर चल रहा है। ये लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पर लोग आ रहे हैं जिनको पहले इमरजेंसी में जाना है और उसके बाद पहले इनका टेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें आगे दाखिला जो है वो दिया जा रहा है। ये तस्वीर चंडीगढ़ की सेक्टर 16 हॉस्पिटल की है, जहाँ पर जो
कोविड टेस्ट है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर कोविड टेस्ट के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनका कोविड टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें इमरजेंसी में दाखिला जो है वो दिया जाएगा। बच्चे का भी यहाँ पर कोविड टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए इस वक्त, ये तस्वीरें जो हैं वो चंडीगढ़ सेक्टर 16 अस्पताल की हैं, जहाँ पर मरीज जो हैं वो कोविड टेस्ट जो है उनका किया जा रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार नए वेरिएंट ने तमाम जो देश हैं दुनिया के, उनकी चिंता जो है वो बढ़ा दी है। खास तौर पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो चाइना में जिस तरह से इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है, उसके बाद लगातार जो तमाम देश हैं वो अब सजग हो गए हैं। भारत सरकार ने भी कल जिस तरह से एडवाइजरी जारी की और रैंडमली टेस्ट की बात कही गई है एयरपोर्ट पर, तो उसके बाद अब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार कोरोना की टेस्टिंग जो है वो बढ़ाई गई है, न सिर्फ चंडीगढ़ में बल्कि इसके आसपास लगते इलाकों में भी। और लगातार मीटिंग्स जो है वो की जा रही हैं, जैसे कि सुप्रिटेंडेंट जो है वीके नागपाल, उन्होंने बताया है कि मीटिंग यहाँ पर की जा रही है। एक बार फिर से पूरा स्टाफ को एक्टिवेट किया जा रहा है ताकि जो सारा जो सिस्टम था, क्योंकि केसेस काफ़ी कम हो गए थे, अभी भी केसेस नहीं है, लेकिन एहतियातन फिर भी कदम जो है वो उठाने शुरू कर दिए हैं ताकि किसी तरह कोई खतरा जो है वो ना बढ़ सके। तो ये तमाम जो एहतियातन कदम है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी उठाने शुरू कर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन कुमार विकी के साथ नित पिंजा, इंडिया टीवी। तो अस्पताल की तैयारियां आपने देखी, लेकिन अस्पताल तक नौबत ना जाए, लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए लोग खुद ही अलर्ट हो चुके हैं। कोरोना के अलर्ट का असर अब देश के धार्मिक स्थलों पर भी देखने को मिल रहा है। देश के सबसे बड़े मंदिर शिरडी के साई मंदिर में भी लोग अब पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, तो मास्क लगाकर। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने एक रिपोर्ट वहां से भेजी है, वो देखिए। केंद्र सरकार की अपील के बाद अब धीरे धीरे आम लोगों में भी कोरोना को लेकर गंभीरता नजर आ रही है। इस वक्त हम हैं शिरडी साई मंदिर के बाहर। कल तक जिस साई मंदिर में जो श्रद्धालु आते थे वो मास्क नहीं लगाते, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर बदलाव नज़र आ रहा है। जो आम श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो इस गंभीरता को समझते हैं और मास्क लगाकर ही यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मंदिर प्रशासन की तरफ से जो है कहा गया है कि तमाम जो स्टाफ है वो मास्क लगाए और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि मास्क पहन कर जाए, क्योंकि खतरा लगातार बढ़ रहा है। मंदिर के जितने भी स्टाफ है, फिर चाहे सिक्योरिटी स्टाफ हो या फिर अंदर जो अन्य विभाग में काम करने वाले स्टाफ है, सभी के लिए मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही में स्वच्छता का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बाहर की आप स्थिति देखिए, यहाँ पर जब से कोरोना के मामले कम हुए तो उसके बाद लोग बेखौफ हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है, फिलहाल स्थिति भले ही नियंत्रण में हो, लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे में इस समय अहमदनगर में भी करीब 6 कोरोना के केसेस हैं, इसीलिए भी एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। आप देखिए जो बाहर के राज्यों से आ रहे हैं श्रद्धालु वो मास्क पहन रहे हैं। कई ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, उनसे अपील की जा रही है कि वो सभी लोग जो है वो मास्क पहने। यहाँ पर जो स्टाफ है वो लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उन श्रद्धालुओं को जो बिना मास्क पहन के यहाँ पर पहुँचे हैं, मास्क पहन के ही मंदिर में आए, इस तरह की अपील की जा रही है। साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी आदेश जो है वो दे दिया गया है। कुल मिलाकर कोशिश यही है प्रशासन द्वारा कि इस खतरे को देखते हुए तमाम तरह के एहतियात बरते, क्योंकि कोरोना को तभी हराया जा सकता है जब सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे और जो नियम है, जो गाइडलाइंस है, उसका सख्ती से पालन करें। तो शिरडी के साई मंदिर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें दिखाया दिनेश मौर्य ने कि किस तरीके से मास्क पहनकर लोग मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन भी बाकायदा लोगों से ये कह रहा है कि आप मास्क पहनकर ही आए। अब हर जगह पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है कि लोग खुद से मास्क लगा रहे हैं। कल जो केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की, अब उसके बाद लोग भी एहतियात बरतना शुरू हो गए हैं। अब वक्त हो गया है हेडलाइंस का। हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।